हेलो फ्रेंड्स, आई एम शशि श्रीवास्तव एंड यू आर वाचिंग शशि सर की क्लास। आज का हमारा टॉपिक है वॉइस। तो आज हम वॉइस पढ़ेंगे। हम आपको इंग्लिश टू इंग्लिश और फिर हिंदी टू इंग्लिश वॉइस पढ़ाएंगे। इंग्लिश टू इंग्लिश में आपको रूल्स बताएंगे, ठीक है। इसके बाद आपको हम हिंदी टू इंग्लिश में ही बताएंगे कि आप एक्टिव और पैसिव में अंतर कैसे करेंगे। अगर कोई सेंटेंस लिखा गया तो एक्टिव में कि पैसिव में, ठीक है, उसको पहचानने का तरीका हम आपको आज बताएंगे। तो आपको हिंदी और इंग्लिश की पूरी विस्तृत जानकारी देंगे आज के क्लास में, वॉइस की क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वॉइस। सबसे पहला वॉइस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वॉइस, ठीक है। तो उससे पहले हम कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ों को जान लें। एक बात आप जानिएगा, वॉइस में हमेशा V3 का इस्तेमाल करते हैं, मतलब वर्ब का थॉट फॉर्म। इससे पहले हमने टेंस पढ़ा था तो उसमें कहीं कहीं V3 का इस्तेमाल हो रहा था, ठीक है। लेकिन पैसिव में आप हमेशा V3 का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ भी आपको ये जो चीज़ें बताएंगे ये भी काम की चीज़ है, ये भी आप जान लीजिएगा। आई का मी, सी का हर, ये ऑब्जेक्टिव केस में होते हैं। यू का यू ही होता है, ही का हिम, दे का देम, आवर का अस, ठीक है। इसका इस्तेमाल हम पैसिव में करेंगे। तो ये नोट करने वाली दो चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव बनाने का रूल है कि सबसे पहले कि इसमें इज एम आर का इस्तेमाल होता है, ठीक है। और उसके बाद जैसे मैंने V3, उसके बाद बाई का इस्तेमाल होता है किसके द्वारा, ऑरिजेंट, मतलब कि जो वो ऑब्जेक्ट होगा। तो ही रीड्स ए बुक, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव है, वो किताब पढ़ता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस पर इसको लाएंगे। तो सब इसमें आपको तो पता ही होगा कि पैसिव सेंटेंसेस में क्या होता है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट। तो अ बुक जो है ये इसका सब्जेक्ट बनेगा। तो अ बुक, उसके बाद इज एम आर, तो बुक के अकॉर्डिंग यहाँ इज लगेगा। अ बुक इज, और रीड का थॉट फॉर्म रीड ही होता है, मतलब मीनिंग उसका सेम ही होगा। अ बुक इज रीड, और उसके बाद बाई, और उसके बाद ही का देखिए मैंने लिखा हिम, तो यहाँ हम लिख देंगे बाई हिम। नेक्स्ट है राम राइट्स अ लेटर, तो ए लेटर को यहाँ लाएंगे। इसके बाद हम इज लगाएंगे क्योंकि सिमिलर है। उसके बाद राइट का V3, राइट रोट रिटन, तो रिटन यहाँ लिखेंगे। और उसके बाद बाई लिखेंगे, और राम, जो नाम होगा उसको हम ऑब्जेक्टिव केस में वही रखेंगे, ठीक है। दे कंपोज ए पोयम, तो अ पोयम को हम यहाँ लाएंगे। अ पोयम उसके अकॉर्डिंग इज, कंपोज का थॉट फॉर्म कंपोज्ड, ईडी लगा देंगे। अ पोयम इज कंपोज्ड बाई, और देखिए दे का देम, ऑब्जेक्टिव केस। नेक्स्ट है यू बीट योर ब्रदर, तो योर ब्रदर पूरा ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। योर ब्रदर, अब योर ब्रदर में हम इज लगाएंगे क्योंकि भाई एक है, तो योर ब्रदर इज, और बीट का थॉट फॉर्म बीट विथ बीटेन होता है। बीटेन का स्पेलिंग BEATEN, योर ब्रदर इज बीटेन बाई। अब देखिए यू का ऑब्जेक्टिव जो है केस है यू ही होता है, तो इसको हम यू लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखना होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज एम आर आपको रखना है, और V3 तो हमेशा लगेगा ही। तो ये हो गया इंग्लिश टू इंग्लिश, ठीक है। इसके लिए आपको ये रूल्स याद कर लेने होंगे, उसका आपको इसको बना लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब हिंदी में कोई सेंटेंसेस आ जाए और हम उसको फ्रेम करना होता है। जैसे मान लीजिए आप ऐसे लिख रहे हो या कुछ भी आप राइटिंग स्किल लिख रहे हो और कोई सेंटेंस आपको फ्रेम करना है, तब ये प्रॉब्लम होती है ये समझने में कि हिंदी में है, मतलब कि वो एक्टिव में कि पैसिव में। तो हम यहाँ कुछ सेंटेंसेस आपको लिखेंगे, ठीक है, और बताएंगे कि आप कैसे पहचानोगे कि पैसिव है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ हिंदी से इंग्लिश। अब मैंने कुछ सेंटेंसेस हिंदी में लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम इस सेंटेंसेस के माध्यम से आपको बताएंगे कि आपको कैसे अंतर करना है, कौन एक्टिव है कौन पैसिव। यहाँ पहला सेंटेंस मैंने लिखा है सेव बेचा जाता है, ठीक है। तो जब किसी सेंटेंस में कोई चीज खुद ना हो, ठीक है, कोई उसे और करे, तब वो पैसिव होता है। मतलब यूँ समझ लीजिए जनरली नॉन लिविंग, मतलब कि कुछ केसेस में आप समझ सकते हैं ये ट्रिक है कि अगर नॉन लिविंग चीज से कोई सेंटेंस अगर स्टार्ट हो जाता है
तो वो जनरली एक्टिव में नहीं पैसिव में बनता है। अब सेव बेचा जाता है, यहाँ सेव जो है खुद तो नहीं बिकेगा, उसको कोई बेचेगा। इससे ये पता चल रहा कि ये एक्टिव ना होकर पैसिव है, क्योंकि सेव नॉन लिविंग है जैसे मैंने ट्रिक में बताया, और ये खुद नहीं बिकेगा, उसको कोई बेचेगा, और वो मिसिंग है। जो ये काम करेगा वो मिसिंग रहेगा, तो समझ जाइए वो एक्टिव नहीं पैसिव है। सेव बेचा जाता है तो हम इसको नॉर्मल बना सकते। एप्पल इज बेचना का सेल होता है तो सोल्ड लिख देंगे। एप्पल इज सोल्ड, इसका मतलब हुआ कि सेव बेचा जाता है। घर बनाए जाते हैं। अब देखिए, घर जो है ऑटोमेटिक खुद नहीं बनेगा, उसको कोई बनाएगा, ठीक है, और वो पर्सन मिसिंग है, ये नॉन लिविंग भी है, तो ये भी ट्रिक इसमें काम कर रहा है। नॉन लिविंग अगर चीज़ें स्टार्ट होती है तो वो जनरली पैसिव में बनता है। तो घर बनाए जाते हैं, तो यहाँ आप लिख सकते हैं हाउस इज बिल्ट, BUILT मैंने लिखा है, ठीक है। उसे पीटा जाता है। अब देखिए, वो अपने आप को तो नहीं पीटेगा, ठीक है, यहाँ लिविंग थिंग है, लेकिन यहाँ विचार कीजिए कि जो काम हो रहा है वो स्वयं नहीं कर रहा, कोई और कर रहा है, उसे पीटा जाता है, वो स्वयं नहीं पीट रहा है, तो ये भी पैसे में ही बनेगा, तो उसे पीटा जाता है, तो उसे ही इज बीटन। नेक्स्ट है वे लोग घर जाते हैं। अब ये देखिए, वे लोग घर जाते हैं, ये एक्टिव सेंटेंस है, क्योंकि वे लोग जो हैं वही वो काम कर रहे हैं। इसमें ऐसा नहीं लग रहा है कि वे लोग को घर ले जाया जा रहा है, वो स्वयं घर जा रहे हैं, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव है, तो ये बनेगा दे गो होम। नेक्स्ट है मैं आम खाता हूँ। अब देखिए, मैं आम खाता हूँ, तो ये एक एक्टिव सेंटेंस है कि जो काम हो रहा है वो खुद सब्जेक्ट ही कर रहा है, तो आई इट अ मैंगो। नेक्स्ट है अंग्रेजी बोली जाती है। अब देखिए, अंग्रेजी ऑटोमेटिक नहीं बोली जाएगी, उसको कोई बोलेगा, और वो यहाँ पर मिसिंग है, तो ये सेंटेंस आपको एक्टिव नहीं पैसिव में बनेगा। अंग्रेजी बोली जाती है, तो इंग्लिश इज स्पोकन। नेक्स्ट है स्कूल खोला जाता है। अब स्कूल ऑटोमेटिक तो खुलेगा नहीं, उसको कोई खोलेगा, और वहाँ पर वो मिसिंग है, तो इस तरह से सेंटेंस भी आपको पैसिव में बनेगा। स्कूल खोला जाता है, स्कूल, ये सॉरी सी है, स्कूल इज ओपन। तो इस तरह से मैंने आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता दिया। आशा है कि आपको समझ में आया होगा, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जब भी राइटिंग स्किल में काफ़ी हेल्प करता है सेंटेंस को फ्रेम करने में। तो पैसिव का आप हिंदी टू इंग्लिश करना अगर आप सीख जाएंगे, तो आपका 60 से 70% आपका जो राइटिंग स्किल है वो इम्प्रूव हो जाएगा, क्योंकि एक्टिव और पैसिव ही ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो अब हम आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का कुछ प्रैक्टिस करने के लिए सेंटेंसेस दे देते हैं हिंदी और इंग्लिश में, आप उसको बनाकर कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं। मैंने यहाँ कुछ सेंटेंसेस लिखा है हिंदी में, ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा एक्टिव है कौन सा पैसिव। इसके बाद आपको कुछ इंग्लिश भी दिए, वो आपको बनाना है, ये आपको बनाकर कमेंट बॉक्स में सेंड करना है, ठीक है। तो चलिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव हो गया। अब नेक्स्ट है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वॉइस का स्ट्रक्चर लिखा। इसमें आपको ईज AMR के साथ बिंग जोड़ना है, उसके बाद V3 लगाना है। जैसे मैंने कहा कि हमेशा V3 यूज होता है, बाई प्लस एजेंट, मतलब कि जो काम करेगा जिसके द्वारा होगा, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, बिंग, ठीक है। अगर ये बिंग हटा देंगे तो ये वापस प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव बन जाएगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा कॉन्टिन्यूअस में बिंग का यूज़ करते हैं। अब इस स्ट्रक्चर पर इसको रखते हैं, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के एक्टिव सेंटेंस है। ही इज राइटिंग अ लेटर, तो इसमें हम अ लेटर को पहले बाहर लाएंगे, अ लेटर के अकॉर्डिंग यहाँ इज होगा, उसके बाद बिंग, अ लेटर इज बिंग राइट का हो जाता है रिटेन, उसके बाद बाई, और ही का ऑब्जेक्टिव के सेम जैसे कि मैंने पहले लिखा था। यू आर मेकिंग मी फूल, तो इसमें हम पकड़ के लाएंगे ऑब्जेक्ट आई को, तो आई एम, उसके बाद बीइंग, आई एम बीइंग मेड फूल बाय यू।
नेक्स्ट है वी आर डूइंग आवर वर्क, तो आवर वर्क को यहाँ लाएंगे, आवर वर्क, ये सिमिलर ही है, वर्क, आवर वर्क इज बीइंग डन बाय अस। नेक्स्ट है आई एम ईटिंग सम फूड, तो सम फूड को इधर लाएंगे, सम फूड यहाँ प्लूरल लेकर हम बनाएंगे, कुछ खाना, ठीक है, ये प्लूरल है, सम फूड आर बीइंग, उसके बाद इट का इटन, बाई, आई का होता है मी, ठीक है। तो इस तरह से ये एक्टिव से पैसिव मैंने बनाया, आपको बस ध्यान रखना होगा कि इज एम आर, उसके बाद बीइंग लगाना है, उसके बाद भी3, ठीक है, उसके बाद बाई, उसके बाद जो भी एजेंट होगा हम उसको रख देंगे। तो ये इंग्लिश टू इंग्लिश हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। अब हम आपको कुछ हिंदी सेंटेंसेस आपको देंगे, ठीक है, हिंदी सेंटेंस से हम इंग्लिश बनाएंगे। अब मैंने यहाँ कुछ हिंदी सेंटेंसेस लिखा हुआ है, तो मैंने जैसे पहले बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट में, वही रूल यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। अब लिखा है काम किया जा रहा है, अब देखिए काम जो है ऑटोमेटिक तो नहीं होगा, और करने वाला भी यहाँ उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है, तो ये सेंटेंस पैसिव में बनेगा। तो हम लिखेंगे काम किया जा रहा है, द वर्क, उसके बाद बीइंग, सॉरी इज बीइंग, उसके बाद यहाँ डन का प्रयोग करेंगे, डू डिड डन, द वर्क इज बीइंग डन, द काम किया जा रहा है, द वर्क इज बीइंग डन, क्रिकेट खेला जा रहा है। अब क्रिकेट ऑटोमेटिक नहीं खेलेगा कोई, क्रिकेट खेलने वाला कोई पर्सन होगा, तो ये पैसिव बनेगा, क्रिकेट इज बीइंग, खेलना का प्ले, उसमें भी3 जोड़ेंगे, प्लेड। सड़कें मरम्मत की जा रही है, अब देखिए सड़क जो होगा ऑटोमेटिक तो रिपेयर होगा नहीं, उसको कोई रिपेयरिंग करवाएगा, तो ये नॉन लिविंग भी है, ऐसे भी पता चल रहा है। वो ट्रिक जो मैंने कहा था कि ज़्यादातर नॉन लिविंग अगर सेंटेंस से स्टार्टिंग में आ जाए तो पैसिव हो जाता है। सड़कें मरम्मत की जा रही हैं, तो रोड्स आर, एक से ज़्यादा है, तो रोड्स आर बीइंग रिपेयर, और उसमें भी3, रोड्स आर बीइंग रिपेयर। किताबें लिखी जा रही हैं, तो द बुक्स, अब देखिए किताब खुद तो लिखेगा नहीं, कोई लिखेगा किताबें, तो द बुक्स आर बीइंग, और लिखना का राइट होता है, तो राइट का थॉट फॉर्म रिटेन। गाना गाया जा रहा है, द सॉन्ग इज बीइंग sang, सिंग, sang, संग, तो एज यू एन जी हम लिखेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ हिंदी में आपको समझाया। अब इस तरह के सेंटेंसेस अगर आपको कहीं मिलते हैं राइटिंग स्किल में, तो आप आराम से पहचान जाएंगे कि एक्टिव है पैसिव, और उसके बाद अगर आप पहचान गए तो आप आराम से उसको बना सकते हैं। इस तरह से आपके राइटिंग स्किल में जो एरर होगी वो बहुत कम आएगी। तो चलिए नेक्स्ट हम आपको अभी कुछ वर्क दे देते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पैसिव पर, तो चलिए नोट कीजिए। तो ये सेंटेंसेस को आपको बनाने हैं, ठीक है, और इसके बाद इसमें कोई प्रॉब्लम हुआ तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो इस तरह से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का वॉइस यहाँ समाप्त होता है। अब नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव का स्ट्रक्चर लिखा, इसमें आपको हैज हैव का यूज करना होता है। जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप हैज हैव और भी3 का इस्तेमाल करती हैं, बस इसमें आपको बीन जोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद बाई और एजेंट का यूज हम लोग करते हैं। तो इसके स्ट्रक्चर तो हो गया, इसको सॉल्व करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे, ठीक है। अब कहीं कहीं ऐसा होता है कि हम बाई और प्लस एजेंट का यूज नहीं करते हैं, ठीक है, मतलब कि जहाँ नेसेसरी नहीं हो। अब जैसे लिखा है कि द पुलिस हैज अरेस्टेड द थिफ, तो एक बात बताइए चोर को अरेस्ट कौन करता है। अगर हम यहाँ लास्ट में बाय द पुलिस नहीं लिखेंगे तब पर भी ये श्योर है कि थिप को किसी ने पुलिस नहीं अरेस्ट किया होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम अगर बाई द पुलिस नहीं लिखे तो उसमें कंफ्यूजन हो जाएगा कि आगे अरेस्ट किसने किया, ठीक है। तो यहाँ पर हम बाई पुलिस नहीं लिखेंगे। अब देखिए लिखें सेकंड में, सॉरी हम पीपल, ये प्लूरल है तो यहाँ हम हैव यूज करेंगे, ठीक है। पीपल हैव स्पोकन इंग्लिश ऑल ओवर इंडिया, मतलब कि पूरे भारत में लोग इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है।
अगर हम सिर्फ ये बोल दें कि पूरे भारत में इंग्लिश बोली जाती है तो क्या कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि कौन बोलता है, आदमी बोलता है कि कोई एनिमल्स बोलता है? उसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। बाई पीपल नहीं लिखेंगे तब भी हम सब समझ जाएंगे कि लोग ही इंग्लिश बोलते हैं। अब यहाँ पे सॉमन हैज स्टील माई पेन, सॉरी यहाँ स्टील नहीं, यहाँ स्टोलन होगा। सॉमन हैज स्टोलन माई पेन, इसका मतलब है किसी ने मेरा पेन चुरा लिया। अब हम कहेंगे मेरा पेन चोरी हो गया, तब पर भी ये पता चल जाएगा कि किसी ने पेन चुराया है। अब ये बताना जरूरी नहीं है कि किसी ने मेरा पेन चुराया। तो इस तरह से कुछ वर्ड्स होते हैं जो जरूरी नहीं होते, ठीक है। अगर उसको ना भी लिखा जाए तो भी काम चल जाए, तो हम बाई के बाद एजेंट का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको बनाते हैं। अब देखिए कैसे बनेगा। द थिप को इधर लाएंगे, द थिप, उसके बाद हैज, उसके बाद बीन, द थिप हैज़ बीन, उसके बाद थर्ड फॉर्म अरेस्टेड, द थिप हैज़ बीन अरेस्टेड। इसके बाद बाई पुलिस यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब चोर को किसी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। पीपल हैव स्पोकन इंग्लिश ऑल ओवर द इंडिया। तो इंग्लिश यहाँ पर जो है ये ऑब्जेक्ट है, तो इंग्लिश हैज़ बीन स्पोकन, उसके बाद ऑल ओवर इंडिया, यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे। अब यहाँ बाई पीपल लिखने की कोई जरूरत नहीं है। समवन हैज स्टोलन माई पेन, तो माई पेन हैज बीन स्टोलन, इसका मतलब ये हुआ कि मेरा पेन चोरी हो गया। अब ये बताना जरूरी नहीं है किसी ने मेरा पेन चुरा लिया। अगर आप कहेंगे पेन चोरी हो गया तो इसका मतलब यही हुआ कि किसी ने आपका पेन चोरी कर लिया। अब यू हैव डन योर वर्क, योर वर्क हैज़ बीन, यहाँ वर्क को हम सिंगुलर बना रहे हैं, योर वर्क हैज़ बीन डन। अब देखिए यहाँ पर बाई यू अगर नहीं लिखेंगे तो क्लियर नहीं होगा कि किसका वर्क कंप्लीट हुआ, ठीक है। यहाँ पर नेसेसरी है आपको बाई यू लिखने का, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वर्क जो है बस बाई यू के द्वारा ही कंप्लीट होता है, बाई मी, बाई हर, किसी के द्वारा कंप्लीट हो सकता है। तो यहाँ ये नेसेसरी है ये क्लियरफाई करने की कि वर्क किसके द्वारा किया जा रहा है। तो इस तरह से ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंग्लिश टू इंग्लिश था। अब हम कुछ हिंदी सेंटेंसेस आपको देंगे ताकि आपको अगर कहीं हिंदी में अगर मिले तो आपको पहचानने में प्रॉब्लम ना हो कि वो एक्टिव है या पैसिव। तो चलिए नोट कीजिए। तो यहाँ कुछ मैंने हिंदी सेंटेंस लिखा, इसको इंग्लिश करते हैं, ठीक है। अब लिखा चोर पकड़ा जा चुका है। अब देखिए चोर जो है वो लिविंग थिंग है, लेकिन अब थोड़ा आपको दिमाग लगाना है कि क्या चोर ऑटोमेटिक मतलब खुद को पकड़ लेगा, उसको कोई पकड़ने वाला होगा और वो यहाँ पर मिसिंग है। तो ये सेंटेंस आपको पैसिव में होगा। चोर पकड़ा जा चुका है, द थीफ हैज़ बीन, और पकड़ना का कॉट, CAUGHT लिखेंगे। कैच होता है पकड़ना का, तो कैच का कॉट हम लोग लिखते हैं। आम बेचा जा चुका है, तो आम ऑटोमेटिक तो नहीं बिका होगा, उसको कोई बेचा होगा। आम बेचा जा चुका है, द मैंगो हैज़ बीन सोल्ड। नेक्स्ट है घर बनाया जा चुका है, द हाउस हैज़ बीन। उसके बाद बनाना का यहाँ बिल्ड लिख देंगे, BYLT हो जाता है थर्ड फॉर्म में, और फर्स्ट फॉर्म में BUILD होता है, ठीक है। ये यू थोड़ा क्लियर लिख देते हैं। नेक्स्ट है क्रिकेट खेला जा चुका है, तो क्रिकेट हैज़ बीन प्लेड। अब क्रिकेट जो है ऑटोमेटिक तो होगा नहीं, उसको कोई खेलेगा और वह मिसिंग है, तो ये पैसिव में होगा। तो इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यहाँ समाप्त होता है। और हम आपको कुछ वर्क दे देते हैं करने के लिए, ठीक है। तो चलिए नोट कीजिए। तो यहाँ कुछ सेंटेंसेस लिखा गया है इंग्लिश टू इंग्लिश और हिंदी से इंग्लिश, ठीक है, ये आपको बनाने। तो इस तरह से हमारा ये प्रेजेंट टेंस का पैसिव आज समाप्त होता है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता है, ठीक है। तो आशा है आपको आज कुछ नया और एक्स्ट्रा सीखने को मिला होगा। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा और सीखने को मिला हो तो आप हमारे वीडियोस को लाइक शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। हम पार्ट 2 लेकर जल्दी आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।